Club. I hope you are fine. आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट हम लोग थर्ड टाइम कर रहे हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर में भी कॉन्जुगेट निकाला और अभी लास्ट एक्सरसाइज जो की थी 3.3 उसमें भी कॉन्जुगेट था और इसमें भी, ताकि आप लोगों की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग ना भूलें। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कॉन्जुगेट से वो बोर्ड में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज़ में आता है कि डायरेक्ट आपने सिर्फ कॉन्जुगेट बताना होता है, तो एमसीक्यूज़ में ही आएगा ज़्यादा। इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, बस बीच के साइन को चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट निकल आता है। 6 + √2, इसका क्या हुआ 10 + √10। नेक्स्ट 3 + 2√2, सॉरी ये प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, साइन चेंज करना है ना। अच्छा 3√2 - 2√2 √3। उसके बाद 5√10 - 3 4√5, माइनस का क्या हो जाएगा +11, फिर 11 -√7 और 9 - 3√7 प्लस, यानी माइनस जो है प्लस में और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये है कॉन्जुगेट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, उसमें आयोटा की फॉर्म में था, यहाँ नंबर की फॉर्म में है। रैशनलाइज कब करते हैं ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि रैशनलाइज लिखा हो तो आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कब करते हैं हम, जब जो है नीचे रूट या आयोटा आ जाए। जब भी रूट और आयोटा आएगा तो हमने उसको रैशनलाइज करना है। आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली 1/√2 + 10। ठीक है, और रैशनलाइज का तरीका क्या होता है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, √2 - 10 अपॉन √2 - 10। आगे आपने लिख दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। यानी जो भी काम करेंगे आप वो लिखते जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 1 से होगा तो ज़ाहिर वही रहेगा, और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अभी मैं सिर्फ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमेशा यही होता है कि मल्टीप्लाई फिर हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो फॉर्मूले के ज़रिए करते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, a + b a - b, तो a² - b²। इसके अंदर आधा पार्ट a आधा पार्ट b, यानी √2 इसमें लिखा और 10 उसमें लिखा। तो सामने आपने जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है वो वहाँ पर सामने लिखकर इसको ओपन कर देंगे। ऊपर वाला क्या आया 2 - 10 और नीचे क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 - 100, 10 10 ज़ा 100। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला लिख लिया, a² - b² किसके बराबर होता है, a - b या +b a - b। उसके बाद सॉल्व कर देंगे, क्या आया, ऊपर वाला तो वैसे ही रहा और नीचे क्या आ गया, माइनस करें तो माइनस का 98 आएगा, प्लस माइनस माइनस 98, ये आंसर हो गया। ऊपर चाहे रूट या आयोटा आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये रैशनलाइज हो गया, यही आंसर है। पार्ट 2 दिया हुआ है 1/3 + 2√5। ठीक है, हमने उतारा, पहले सोल्यूशन लिखे
उसके बाद रेशनलाइज करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, वही 1/3 + 2√5 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉन्जुगेट क्या होगा, -2√5 अपॉन -3 - 2√5। ठीक है, उसके आगे लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ, 3 - 2√5 अपॉन 3 + 2√5 और 3 - 2√5। ये लाइन यहाँ तक है, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर वाला वैसे ही उतार लिया 2√5 और नीचे वाला क्या हो गया, नीचे हमने इसका स्क्वायर -2√5 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया। ए पार्ट क्या था, 3 और बी पार्ट ये है। अब फॉर्मूले के ज़रिए हम इसको ओपन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पहले भी बताया, दोबारा देख लें। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाहर वाला बाहर वाले से हो गया, 2 2 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई 2 रूट में से एक बाहर आ गया 20। और डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और इस पे से ये कैंसिल हो गया तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ गया, 3 - 2√5 अपॉन 9 - 4 5 ज़ा 20। 3 - 2√5 और अपॉन माइनस कर लें तो माइनस का 11। ये हमारा आंसर है। अच्छा देखें, पीछे जो है ना आंसर पे माइनस नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये तो माइनस ही नहीं है और इसने यहाँ तक करवाया, तो इसको कैसे लिखा हुआ है, नीचे जब माइनस आए ना तो आप वैल्यू को पलट के लिख लें, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर क्या हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इससे ये कैंसिल हो गया और दोनों तरफ माइनस से करना पड़ेगा ना, तो ये प्लस हो गया, ये शुरू में आ गया और ये +3 ये माइनस हो गया, ये बाद में आ गया और नीचे वाला प्लस हो गया, यानी माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो आप भी यहाँ तक सॉल्व कर लें, वरना अदरवाइज़ आप वहीं पर ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, 1/4√3 - 3√6। इसको हमने यानी सोल्यूशन यहीं पर ही लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन उतारने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 1/4√3 - 3√6 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4√3, जल्दी से बताएं, 3√6, यानी माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करिए, ऐसे ही आ गया 4√3 + 3√6 अपॉन 4√3। अब डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बार बार नहीं कर रहे इसलिए कि ये हमारा काम नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा काम है, तो अब ये हर क्वेश्चन में मैं नहीं कर रही, आप इसको एक स्टेप और लिख लीजिएगा, यानी वही जो ब्रैकेट वाला। तो अब डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये 4√3 + 3√6 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 और रूट से ये कटा तो 3 माइनस 3 3 ज़ा 9 6। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला वैसे ही आ गया 3√6 और नीचे क्या हो गया, 16 3 ज़ा 48 माइनस 9 6 ज़ा 54। अब माइनस कर लें, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, माइनस का 6। वही माइनस नीचे आ रहा है तो मैं क्या करती हूँ, इसको हम यानी माइनस से मल्टीप्लाई और कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो ये दोनों, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, फिर दोनों माइनस में आ जाएंगे, तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं, इसलिए कि ये दोनों माइनस में आ जाएंगे ना, तो फिर नीचे आए या ऊपर आए एक ही बात है, तो ये आंसर आ गया। अच्छा देखें, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 9 - √2 और 9 + √2। ठीक है,
अब वही हमने 9 माइनस रूट 2 लिखा, फिर नीचे क्या लिखा 9 प्लस रूट 2। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करना होता है ना, तो हमने वो रैशनलाइज़ करने का मतलब है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लगाते हैं। तो हमने क्या किया 9 माइनस रूट 2, डिनोमिनेटर प्लस है तो माइनस हो गया कॉन्जुगेट, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पर 9 प्लस रूट 2 और 9 माइनस रूट 2। अब आप ये देखें कि ऊपर भी दोनों सेम ब्रैकेट है, दोनों में माइनस है, तो ऐसे लिख सकती हूँ मैं 9 माइनस 2 और होल स्क्वायर, 2 मरतबा है ना, 1 और 1 2 टाइम्स, और नीचे हमें फॉर्मूला नज़र आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो 9 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब ऊपर भी देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो पहले 9 से मल्टीप्लाई इसको करें, फिर 9 से इसको करें, फिर रूट 2 से इसको करें, फिर इससे करें। तो लेकिन हमारे पास जब फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं और उसको अप्लाई करना भी सीख लिया, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, नीचे 9 9 ज़ा 81 माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, टू सिर्फ 2 आएगा, रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा लाजमी कि कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, एक ये लगाया और दूसरा कौन सा लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपने सामने लिख दिए कि ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर देखिए ये ए है और ये बी है, इधर 9 आ गया, इधर 9, इधर रूट 2 और इधर भी रूट 2। 9 9 ज़ा क्या हो गया, सॉल्व कर लें, 9 9 ज़ा 81 माइनस 2 9 ज़ा 18 रूट 2 और प्लस ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, नीचे माइनस हो रहा है माइनस कर लो, 79 आ गया। उसके बाद जो है 81 और ये दोनों नंबर हैं, दोनों प्लस कर लें तो 83 हो जाएगा, और ये रूट में है, ये तो ज़ाहिर इसके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता ना, और नीचे 79, तो यही आंसर है। इसलिए कि इसके भी फैक्टर नहीं बन रहे कि बाहर निकाल दें, और ये माइनस भी नहीं हो सकता, इसके साथ रूट लगा हुआ है, तो और ना ये कॉमन निकल के कैंसिल हो सकता है, कॉमन भी नहीं है इन दोनों में कि बाहर वाले से कॉमन निकाल लें और फिर नीचे से कैंसिल कर दें, तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये आंसर। अच्छा देखिए इसमें क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दोनों प्लस के थे, होल स्क्वायर लगाया, और एक प्लस एक माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर रूट 13 लिख दिया, यहाँ पर रूट 13 ये ए है और 3 जो है बी है, यहाँ 3, और ये इससे कैंसिल हो गया तो 3 आया, माइनस 3 3 ज़ा 9 आया। फार्मूले के सामने फार्मूला अप्लाई जब भी करेंगे तो साथ साथ लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ये वाला फार्मूला लगाया, और एक यहाँ पर आप लिख दें, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया आपने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया। अब यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, 13 आया, प्लस 2 3 ज़ा 6, नंबर से मल्टीप्लाई होगा और रूट ऐसे ही आ जाएगा, और 3 3 ज़ा क्या हो गया, 9 आ गया। अब 13 में से 9 माइनस करें तो 4 आएगा, इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करें 22 हो जाएगा, 22 प्लस 6 13 अपॉन 4। अब आगे सॉल्व हो सकता है, इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो मुझे दोनों प्लस तो नहीं हो सकते कि रूट लगा हुआ है इसमें नहीं है, लेकिन दोनों में से कॉमन मुझे नज़र आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है। 11 बचा प्लस 2 3 ज़ा 6 3 बचा, और 13 अपॉन 4। अब मुझे नज़र आ रहा है ये कैंसिल हो रहा है, जितना काम हो रहा है इतना करते जाएंगे। 11 प्लस 3 13 अपॉन 2, अब इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं हो सकता, तो ये आंसर है। 7 पार्ट है, 15 अपॉन 7 माइनस 2 रूट 5,
सॉल्यूशन लिखा 15/7 माइनस 2√5 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हुआ 7 + 2√5 अपॉन 7 + 2√5। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 15 ब्रैकेट लगा दें 7 + 2√5 और नीचे वाले को नीचे वाले से 7 - 2√5 7 + 2√5 नीचे वही प्लस a + b a - b हो रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा 15 ये ऐसे ही रहा अभी, नीचे फॉर्मूला अप्लाई करें तो 7 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर 15 7 + 2√5 ऐसे ही रहा बच्चों, और नीचे क्या हो गया 7 7 ज़ा 49 माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये इससे कैंसिल हो गया तो 5। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 7 + 2√5 नीचे 49 माइनस 4 5 ज़ा 20 तो 15 7 + 2√5 अपॉन माइनस कर दें तो 29 आएगा। ठीक है, 9 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, ये 7 है और ये 2 है और ना ये कैंसिल हो रहा है, तो यही आंसर है। अच्छा 8 पार्ट को देखें, 8 पार्ट में क्या किया इन्होंने, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वैल्यूज़ को देखें उल्टा करके दिया हुआ है ना इधर, तो दोनों प्लस हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बच्चों, ताकि मुझे ऊपर जो है ना फिर फॉर्मूला वगैरह लगाने में आसानी रहेगी, एक ही सीक्वेंस से आ जाएगा ना। तो माइनस को तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन प्लस वाले को a + b b + a एक ही बात है, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट लगाया तो √2 11 माइनस √2। इसके बाद आपने क्या किया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के, तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई कर लें a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² और नीचे वही a² - b²। फॉर्मूला सामने लिख लीजिएगा, a² यानी 1 11 इधर 11 ये a हो गया और √2 ये b हो गया, इसके अंदर 11 और इसके अंदर √2। ऊपर क्या आया 11 11 ज़ा 121 माइनस 2 11 ज़ा 22 √2 प्लस ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 आया, और नीचे क्या आया बच्चों 121 माइनस ये रूट से कैंसिल हुआ तो 2 आया, 121 और 2 प्लस कर दिया 123 माइनस 22 √2 और इसको इससे माइनस किया तो 119। अब इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है, नहीं निकल सकता। ठीक है, वरना कॉमन निकाल के और नीचे से देखेंगे कि कट रहा है नहीं कट रहा, लेकिन इसमें से कॉमन नहीं निकल रहा है और ना ही कैंसिल हो रहा है, तो यही आंसर है। इसमें देखें इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, कॉन्जुगेट लगाया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, नीचे भी ऊपर भी, और फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया और नीचे a² - b² का वही फार्मूला लगा दिया। नीचे क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो 17 आ जाएगा, माइनस 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। अब 17 में से 16 गया तो 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, तो ऊपर वाला जो आंसर है वही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें, इसमें क्वेश्चन दिया है 1/√17 माइनस 4, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1/17 प्लस 4, अच्छा 17 + 4 यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया तो 17 + 4 और नीचे वही a² - b², तो यहाँ पर क्या आ गया 17 और यहाँ पे आ गया 4। अच्छा क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ 17 + 4 ऐसे ही आया और नीचे क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो 17 माइनस 4 4 ज़ा 16, 17 में से 16 गया 1 आ गया, तो 17 + 4 इसका आंसर है। ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला दोनों एक जैसे हैं,
सिर्फ क्या फ़र्क है, वहाँ पर +4 था और इधर -4 है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस में आंसर है और ये प्लस में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रैशनलाइज़ में हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। हमेशा नीचे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, और ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। इतने सारे पार्ट्स कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा बच्चों, आई होप आपको तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बार-बार मैं कह रही हूँ, अगर जो है प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईज़ी से क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है इसमें। सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज़ करके और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तमाम पार्ट्स को। और रैशनलाइज़ का तरीका आपको बता दिया कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।